MSD 15 का प्रश्न संख्या 3 है। जिंदगी नामा उपन्यास की अंतःवस्तु और कथा शिल्प के अंतः संबंध का विवेचन कीजिए। उत्तर है कृष्णा शोभती का उपन्यास जिंदगी नामा भारतीय ग्रामीण समाज, इतिहास और संस्कृति का महाकाव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास केवल घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि एक समग्र जीवन दृष्टि को व्यक्त करता है, जिसमें समाज, राजनीति, स्त्री जीवन और वर्ग संघर्ष के जटिल स्वरूप उभर कर आते हैं। इस उपन्यास की अंतर्वस्तु और कथा शिल्प का आपसी संबंध इसे विशेष और प्रभावशाली बनाता है। पॉइंट 1 है अंतर्वस्तु का स्वरूप। जिंदगी नामा 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में पंजाब के ग्रामीण समाज को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें सामाजिक वर्गों, किसान, मजदूर, जमींदार, व्यापारी, स्त्रियां और औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत जीवन के संघर्ष को प्रमुखता दी गई है। इसमें प्रमुख रूप से 3 तत्व उभरते हैं। पॉइंट है ग्रामीण समाज की सजीवता, किसानों, मजदूरों और स्त्रियों के जीवन का जीवन चित्रणा। पॉइंट है औपनिवेशिक सत्ता और शोषण, ब्रिटिश शासन के प्रभाव और भारतीय समाज की प्रतिक्रियाएं। पॉइंट है स्त्री जीवन का संघर्ष, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनके अधिकार और पारिवारिक जटिलताएं। पॉइंट 2 है कथा शिल्प और अंतःवस्तु का संबंध। जिंदगी नामा का कथा शिल्प पारंपरिक ढांचों को तोड़ता है और इसमें कहानी की सीधी रेखीय संरचना नहीं है। इसकी विशेषताएं हैं। पॉइंट है विस्तृत और धीमी कथा शैली। यह उपन्यास एक ऐतिहासिक महाकाव्य की तरह आगे बढ़ता है, जिसमें समय और स्थान के संदर्भ बार बार बदलते हैं। अगला पॉइंट है लोक भाषा और संवाद शैली। पंजाबी लोक भाषा और मुहावरों का प्रयोग इसे अधिक प्रामाणिक बनाता है। अगला पॉइंट है चरित्रों की बहुलता। इसमें नायकत्व का अभाव है, बल्कि पूरा समाज ही मुख्य पात्र बन जाता है। पॉइंट 3 है अंतर्वस्तु और कथा शिल्प का अंतः संबंध। इस जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु और कथा शिल्प परस्पर इस प्रकार जुड़े हैं कि कथा न केवल घटनाओं का वर्णन करती है बल्कि जीवन की प्रवाहशीलता को भी दर्शाती है। इस उपन्यास की शैली और उसकी विषय वस्तु एक दूसरे को पूरक रूप से विकसित करते हैं, जिससे यह महज एक उपन्यास न होकर एक संपूर्ण कालखंड का जीवन दस्तावेज बन जाता है। निष्कर्ष, जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु और कथा शिल्प का संबंध इसे महाकाव्यात्मक विस्तार और गहरी सामाजिक दृष्टि प्रदान करता है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार, सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में भर भर कर देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।